गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ तक आपकी थ्योरम हो चुकी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, पोलिनोमियल कोड टॉपिक हम कर रहे थे। फाइंड द बाइनरी पोलिनोमियल कोड ऑफ लेंथ 6 जनरेटेड बाय द पोलिनोमियल 1 + x + x³। अब देखो क्या है हमारे पास। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, पोलिनोमियल कोड फाइंड आउट करना है ऑफ लेंथ 6 का है, ठीक है, और जनरेट होगा इस पोलिनोमियल से जिसकी डिग्री हमारी 3 है। अब ये लेंथ 6 का है, ठीक है, इसकी डिग्री 3 है। अब देखो करना क्या है, बिकॉज द पोलिनोमियल कोड इज ऑफ लेंथ 6 एंड जनरेटर पोलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 3, देन द मैसेज पोलिनोमियल आर ऑफ डिग्री 2। कैसे? मैसेज वर्ड्स आर ऑफ लेंथ 3 मतलब डिग्री 2 है, डिग्री कम करके उठाते हैं हम, क्योंकि हमें कैसे उठाना होता है, जैसे मैंने ये उठाया है 1 + x + x², ठीक है, तो लेंथ कितनी हुई 1 2 3, डिग्री 2 है तो डिग्री कम होके आती है। मीन्स अगर यहाँ लेंथ 6 है तो इसकी डिग्री 5 होगी, ठीक है। तो देखो हमें कैसे फाइंड करना है, पीछे थ्योरम में हमने किया था कि जनरेटर जो हमारा कोड पोलिनोमियल होता है n = m + k की फॉर्म में उसकी आती है डिग्री, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या होगा, जो कोड की लेंथ है, m क्या होगी जो मैसेज की होगी, और k क्या होगी जो जनरेटर की होगी। तो देखो अब यहाँ पर हमने यहाँ किया m = मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया n - k, क्योंकि इसकी लेंथ मुझे पता है, इसकी डिग्री मुझे पता है, वहाँ से मैं लेंथ निकाल सकती हूँ। तो n कितना है 6 है लेंथ, इसकी डिग्री कितनी थी मैसेज की 2, तो लेंथ 3, तो ये कितना आ गया 6 - 3 3, मतलब मैसेज जो पोलिनोमियल आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी, जो है वो 3 होगी, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास जनरेटर था ना एक, वो जनरेटर की है, जनरेटर की भी कितनी गिवन थी, देखो जनरेटर की आपके पास डिग्री 3 थी, पर लेंथ कितनी है इसकी 1 2 3 लेंथ है उसकी, ठीक है। तो देखो अब क्या किया हुआ है, सो लेट ए, हमने क्या किया 3 लेंथ आई मेरे पास मैसेज वर्ड की, A0 A1 A2 उठा लिए, एंड द कोरिस्पॉन्डिंग मैसेज पोलिनोमियल इज, वो हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया A0 A1x A2 x²। तो कोड पोलिनोमियल कैसे बनेगा, bx = ax × gx, यही होता है। ये gx मेरे पास जनरेटर पोलिनोमियल गिवन था, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, कोफिशिएंट उनके सेपरेट कर लिए। तो देखो अब क्या किया, एक bx मेरा ये आ चुका है यहाँ पर, मैंने इन जनरल फॉर्म भी उठा ली इसकी। कोड वर्ड्स बनाने हैं अब कोड वर्ड्स देखो कितनी लेंथ का मैसेज वर्ड है मेरे पास, 3 लेंथ का चल रहा है, तो इसका मतलब 2 पावर 3, ठीक है। कितने बनेंगे 8 मैसेज वर्ड्स बनेंगे आपके, वो जो 8 होंगे 3 लेंथ के वो आपने लिख लेने हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग कोड वर्ड्स आपके ये हैं A0 A0 + A1 A1 + A2 A0 + A2 A1 A2, ठीक है, यही बनते हैं ना, देखो अब यही बनेंगे आपके, ठीक है। A0 A1 A2 तो हमारे मैसेज पोलिनोमियल जो 3 लेंथ की थी हमने सारे लिख लिए हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, जो कोड वर्ड्स निकालने हैं A0 + A1 A1 + A2 A0 + A2 A1 A2। अब देखो फर्स्ट A0 मीन्स ये जो हमारे पास A0 था ना, ये सारी लाइन एज इट इज आ जाएगी, फिर A0 + A1 मतलब ये दोनों ऐड होंगे, ऐड कर करके आपको यहाँ लिखते जाना है, फिर A1 + A2, फिर A1 A2 ऐड होंगे, वो ऐड कर करके आपको इस लाइन पे लिखते जाना है, ऐसे आपने बनाने हैं, ठीक है। बस ये आपके पोलिनोमियल कोड्स आ चुके हैं जो हमने यहाँ से बनाए हुए हैं। इसमें आपको जैसे एक पोलिनोमियल की लेंथ गिवन होगी या फिर जनरेटर गिवन होगा, 2 गिवन होंगे कि आप निकाल सकते हो n = m + k वाले रिलेशन से आप डिग्री लेंथ पता कर सकते हो, ताकि आप दूसरा बना सको। तो आगे इसमें देखो क्या किया हुआ है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द कोड इज 3, ये बाकी सारा वही बताया हुआ है कि जो हमारे कोड पोलिनोमियल बने हैं कितनी एरर डिटेक्ट करेगी, कितनी एरर करेक्ट करेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस 3 है, ग्रुप कोड में क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस = मिनिमम वेट, और D3 आई है तो कितनी एरर डिटेक्ट होंगी k+1, मीन्स यहाँ से वो आपकी निकल जाएगी k2 निकल जाएगा, 3 आई है ना तो 3 इसको बनाना है। ऐसे कितनी एरर करेक्ट होंगी 2k+1 की फॉर्म की, मतलब 1 एरर करेक्ट होगी। ऑल्सो हेंस देन कोडिंग जनरेटर पोलिनोमियल जो हमारे पास था, ये बोलता है कि डज नॉट डिवाइड पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x⁻k+1, ये भी लास्ट थ्योरम में कराया था कि जो जनरेटर पोलिनोमियल होता है वह किसी भी इस टाइप के x⁻k+1 की फॉर्म के पोलिनोमियल को डिवाइड नहीं करेगा, जहाँ पर k <n होगा। n यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो कोड पोलिनोमियल उसकी लेंथ जो 6 गिवन है, तो इसने बोला है कि अगर ये इसको नहीं डिवाइड करेगा ना, देखो x हमारे पास है क्या, ये पोलिनोमियल 1 + x + x³, ठीक है, इस फॉर्म को नहीं डिवाइड करेगा, तो 1 + x + x³। अब k <n मीन्स हमें k की वैल्यू सारी चेक करनी है जो <6 हो, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, देखो 3 डिग्री है तो 3 वाली को तो कर ही देगा डिवाइड। हमने 4 और 5 वाला केस चेक कर लेना है कि वो x⁻4 + 1 को डिवाइड नहीं करेगा।
अब मतलब इसको भी डिवाइड नहीं करेगा और x पावर 5 प्लस 1 को भी डिवाइड नहीं करेगा। अब इसको ऐसे कैसे लिखा है, देखो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, इसको ब्रेक करके आप देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हो ब्रेक, x प्लस 1 पावर 4 जो है वो इसके x पावर 4 प्लस 1 के इक्वल होता है। इसको आप सेपरेट कर लोगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ से a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करोगे, यहाँ से भी ओपन करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो सेम टर्म्स हैं, बाइनरी का केस चल रहा है तो वो कट हो जाएंगी और आपके पास कट होने के बाद x पावर 4 प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 4x स्क्वायर को भी हम 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये थोड़ा सा इन्होंने रिजल्ट ही लिखा है, बिकॉज वी कंक्लूड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोड इज 3 सो इट कन्फर्म्स अबाउट थ्योरम। ऊपर वाली थ्योरम को प्रूव किया है कि वो इस टाइप की किसी भी उसको डिवाइड नहीं करेगा। मेन आपका जो है वो यहाँ तक है, जो आपने कोड्स फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट है आपकी थ्योरम, एन एरर वेक्टर ई ऑफ अ पोलिनोमियल mn कोड विद जनरेटर polynomial gx is undetected if the associated error polynomial is a multiple of gx। so बोलता है कि वो जो आपका gx है, पोलिनोमियल gx है, अनडिटेक्ट कब रहेगी उसमें एरर, कि अगर जो एरर पोलिनोमियल होगा वो मल्टीपल होगा gx का। तो इसने क्या किया है, थ्योरम 14 अप्लाई की हुई है। द पोलिनोमियल कोड ऑफ लेंथ n m प्लस के जनरेटेड बाय gx, ये जनरेटर पोलिनोमियल लिख लिया मैंने, जिसकी यहाँ पर कितनी होगी, k होगी डिग्री, इज अ सबस्पेस ऑफ एफ एन। ये हमने प्रूव किया था कि जनरेटर जो पोलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है हमारे पास, सॉरी ये जो है सबस्पेस बनता है। और सबस्पेस से क्या है, एंड अ वेक्टर स्पेस इज अ ग्रुप, क्योंकि ये सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस बनेगा, और वेक्टर स्पेस से हम बोल सकते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो पोलिनोमियल कोड विद जनरेटर पोलिनोमियल इज अ ग्रुप कोड, तो आपका ग्रुप कोड बन गया। और रिमार्क 1 से इन अ ग्रुप कोड द, ये बताया था कि ग्रुप कोड में क्या होता है, द एरर पैटर्न्स दैट पास अनडिटेक्टेड आर प्रिसाइसली दोज विच कोरस्पोंड नॉन जीरो कोड वर्ड्स, की वो जो एरर जो है अनडिटेक्टेड रहती है वो क्या होते हैं, नॉन जीरो कोड वर्ड्स होते हैं। एंड सो इन polynomial code the error words corresponding to the error polynomial that pass undetected are precisely those which correspond non-zero code words corresponding to code polynomial। therefore ex को हमने कैसे लिख दिया, hx into gx, की ये हमारा कोड पोलिनोमियल ही बना है जो अनडिटेक्ट रहा, उसको हम hx into gx, क्योंकि जनरेटर पोलिनोमियल है तो कोड को हम मैसेज इनटू जनरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर सम hx जो मेरे इस पोलिनोमियल से बिलोंग कर रहा है, एंड थस एरर वेक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल code with generator polynomial gx is undetected if associated error polynomial is a multiple of gx, की और देखो यहाँ पर gx का मल्टीपल आ गया और अनडिटेक्ट यहाँ पर हो रही थी, क्योंकि इसने बोला था कि जो एरर हमारे पास अनडिटेक्ट रहेंगी वो क्या होंगे, नॉन जीरो कोड वर्ड्स होंगे। तो ये हमारा कोड वर्ड्स ही तो उठा सकते हैं ना हम इसको कोड वर्ड की फॉर्म में, hx into gx, कि अगर वो कोड वर्ड है तो अनडिटेक्ट हुई, क्योंकि कोड वर्ड अगर बनता है तो अनडिटेक्ट है, अगर उसमें एरर ऐड होके आ जाती है तो फिर आपका वो डिटेक्ट हो जाती है एरर। ठीक है, तो इसमें आप ये जो प्रूव करनी है ना जो थ्योरम, इनके रिजल्ट लिख देना, इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में ही लिख देना चाहिए अगर आपकी 8 मार्क्स में आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सपोनेंट, क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। लेट जी एक्स बिलोंग टू एफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल, कोई जी एक्स पोलिनोमियल उठाया, द लीस्ट पॉजिटिव नंबर ई, हमने क्या किया, लीस्ट पॉजिटिव नंबर ई उठाया, इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑफ जी एक्स, उसको हम इस जी एक्स का एक्सपोनेंट बोलते हैं, सच दैट अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जी एक्स डिवाइड्स एक्स पावर ई माइनस 1, कि वो इस टाइप के पोलिनोमियल को तो डिवाइड करेगा जिसकी जो पावर है वो ई हो, और दैट इज ये भी कह सकते हैं कि जी एक्स डज नॉट डिवाइड एक्स पावर आर माइनस 1 फॉर आर लेस देन ई, कि वो एक्स पावर ई वाले को तो डिवाइड करेगा पर अगर इससे छोटा कोई और नंबर हमें मिल जाता है तो वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट डबल एरर क्या होती है, 2 errors occurring at adjacent position are called a double error। ex is equal to, देखो कैसे बोलते हैं जो कॉन्टिन्यूटी में होंगी, x प्लस एक्स क्यूब है, इज नॉट अ डबल एरर। देखो ये डबल एरर है कि 2 के बाद एकदम से आपके कॉन्टिन्यूटी में 3 आ गया, यहाँ 1 के बाद 2 आ गई, तो ये क्या होती है हमारे डबल एरर्स होती हैं। अब थ्योरम देखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इन अ बाइनरी पोलिनोमियल mn कोड इफ द एनकोडिंग पोलिनोमियल gx 1 प्लस एक्स इंटू एच एक्स, ये ठीक है एनकोडिंग पोलिनोमियल है मेरा, वेयर एच एक्स हैज एक्सपोनेंट ई, इसका एक्सपोनेंट है ई जो एन से ग्रेटर है, देन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंगल और डबल एरर विल बी डिटेक्टेड, कि जो सिंगल एरर का कॉम्बिनेशन या डबल एरर का कॉम्बिनेशन उठाएंगे वो डिटेक्ट होगा। अब देखो प्रूफ, मैंने क्या किया, सबसे पहले जी एक्स मेरा ये गिवन था, जी एक्स इज द एनकोडिंग पोलिनोमियल है, देन द एनकोडिंग फंक्शन इज गिवन बाय ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ ए नॉट ए वन ए एम माइनस 1, ये तो सेम है आपका,
इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में लिखा, ई ऑफ ए एक्स हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू जी एक्स, क्योंकि एनकोडिंग था, मीन्स ये जनरेटर था, ठीक है। एनकोडिंग मीन्स ये जनरेटर पोलिनोमियल है आपका, कि कोडिंग करने के बाद ये मल्टीपल मिलेगा। ए एक्स इंटू जी एक्स आ गया। ये बनता क्या है, कोड बी ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो, द कोड वर्ड्स आर मल्टीपल ऑफ जी एक्स, कि जो कोड वर्ड्स हैं वो जी एक्स के मल्टीपल होंगे, क्योंकि देखो ये बी एक्स को हमने कैसे लिखा हुआ है, जी एक्स इंटू एक्स, मतलब इसके मल्टीपल की फॉर्म में ही तो लिखा हुआ है, दैट इज जी एक्स। जो तो पता ही है आपको कि जी एक्स जो है वो बी एक्स को डिवाइड कर देता है यहाँ से। ऑल्सो पोलिनोमियल कोड इज अ ग्रुप कोड, पता है हमें कि पोलिनोमियल कोड ग्रुप कोड बनाता है। सो द एरर वर्ड्स आर डिटेक्टेड इफ दे आर नॉट कोड वर्ड्स, की अगर उनको कोड वर्ड है फिर तो ठीक है, तो अनडिटेक्ट है फिर तो। सो द एरर वर्ड्स आर की डिटेक्टेड कब होंगी, अगर वे कोड वर्ड्स नहीं है। अगर कोड वर्ड नहीं है मीन्स अगर a प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस ई ही मिला एनकोडिंग करने के बाद, तो ये कोड वर्ड नहीं मिला ना, इसका मतलब एरर हमारे पास क्या होगी इसमें, तो ये क्या होगी, डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर कोड वर्ड मिल जाता फिर तो अनडिटेक्ट है, कोड वर्ड ही मिला, कोई एरर है ही नहीं। अगर कोड वर्ड नहीं मिला तब एरर डिटेक्ट है, कि हमें पता चल गया इसमें एरर फाइंड आउट हो गई है। तो वही बोला, दैट इज ई एरर उठाई थी ना, इज डिटेक्टेड इफ जी ऑफ एक्स डज नॉट डिवाइड ई एक्स, क्योंकि जी एक्स जो है वो सारे कोड्स को डिवाइड करता है, पर ये तो कोड वर्ड नहीं होगा, अगर डिटेक्ट हुई तो वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। ये कंडीशन हम इसमें करेंगे। तो हमने फर्स्ट केस उठाया, इफ द एरर पोलिनोमियल इज दिस, कि अगर वो एक्स पावर आई प्लस एक्स पावर जे की फॉर्म का है, जहाँ पर आई लेस देन है जे और जे किससे लेस है, एन से लेस है। अब देखो कॉमन उठाया, 1 प्लस एक्स पावर जे माइनस आई हो गया। अगर आई जे से लेस है, जे लेस देन एन है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे माइनस आई भी एन से लेस होगा। तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, हेंस जे माइनस आई जो है वो एन से लेस है, एंड द एक्सपोनेंट ऑफ एच एक्स इज ई था ना मेरे पास, क्या होगा, ई किससे ग्रेटर रहेगा, कंडीशन थी कि वो एन से ग्रेटर है, और एन किससे ग्रेटर है, जे माइनस आई से ग्रेटर है। तो अगर वो ई जो है हमारे पास एक्सपोनेंट की डेफिनेशन से, अगर उससे लिस्ट कोई नंबर आ जाता है तो उसको एच एक्स डिवाइड नहीं करेगा, तो वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे ही एच एक्स जो है एक्स पावर आई को भी डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो भी तो एक्सपोनेंट से लेस ही है, ठीक है। तो एच एक्स जो है हमारा पूरे के पूरे ई एक्स को डिवाइड नहीं करेगा, एच एक्स डिवाइड नहीं करेगा। तो हमने लिखा कैसे है, जी एक्स है कैसे हमारा 1 प्लस एक्स इंटू एच एक्स, तो एच एक्स जो है जी एक्स को डिवाइड करता है। अगर जी एक्स हमारे एच एक्स जो है इसको ही डिवाइड नहीं कर रहा है, तो जी एक्स भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। और यही तो कंडीशन है कि ई एक्स इज नॉट अ कोड पोलिनोमियल, सो ई एक्स इज डिटेक्टेड। वही है कि अगर इसको डिवाइड नहीं करा तो कोड नहीं है तो एरर डिटेक्ट हो गई है। ऐसे ही सेकेंड केस में हमने उठाया कि ई एक्स जो है मेरे पास, मैंने 3 लेंथ की उठाई, अब एक्स पावर आई प्लस एक्स पावर आई प्लस 1 प्लस एक्स पावर जे, या फिर ऐसे लिख सकते हो या फिर सिंगल भी उठा सकते हो। देन 1 प्लस एक्स डज नॉट डिवाइड ई एक्स, कि 1 प्लस एक्स जो है इसमें भी क्या होता है कि ई एक्स को डिवाइड नहीं करेगा। ये कैसे हुआ, और 1 प्लस एक्स जो है ई एक्स को डिवाइड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस थ्योरम के रिजल्ट से देखो इसने क्या बोला है, पोलिनोमियल कोड विद कोफिशिएंट इन बी इज डिविजिबल बाय 1 प्लस एक्स, कि वो 1 प्लस एक्स से डिवाइड कब होगा, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, वो हमारे पास तो 1 है या फिर 3 है, लेंथ इवन तो है ही नहीं, इसका मतलब वो इसको डिवाइड नहीं करेगा। और 1 प्लस एक्स नहीं कर रहा है तो जी एक्स नहीं करेगा, क्योंकि जी एक्स इस फॉर्म का ही है हमारे पास, तो जी एक्स इसको डिवाइड नहीं करता है, तो एरर क्या हो गई, डिटेक्ट हो गई है। केस थर्ड में देखेंगे, हमने लेंथ इवन ही उठाई है, एक्स पावर आई प्लस 1 एक्स पावर जे प्लस 1, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा किया, इन दोनों को यहाँ से कॉमन उठा लिया, ठीक है। ये पूरी टर्म में से कॉमन लेके 1 प्लस एक्स इंटू एक्स आई प्लस एक्स जे बचेगा। देन आई जो है हमारा जे से लेस है, जे एन से लेस, सेम फर्स्ट केस की तरह कि एच एक्स जो है इसको डिवाइड नहीं करेगा एक्स पावर आई प्लस एक्स पावर जे को, क्योंकि यहाँ से एक्स पावर आई कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स पावर जे माइनस आई ये आ जाएगा, जो ई से लेस है, और ई से लेस वाला को किसी को भी वो डिवाइड नहीं करेगा एक्सपोनेंट की डेफिनेशन से, तो जी एक्स भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि जी एक्स फिर से वही मल्टीपल की फॉर्म में है। तो अगर ये डिवाइड नहीं करता तो ये भी डिवाइड नहीं करेगा, तो फिर से हमारी एरर क्या होगी, डिटेक्ट होगी। तो ये आपका प्रूफ था थ्योरम का। नेक्स्ट जो है रिमार्क नंबर 4 में क्या है, इन अ बाइनरी पोलिनोमियल कोड विद जनरेटर पोलिनोमियल जी एक्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सिंगल एंड 1 डबल एरर इज ऑलवेज डिटेक्टेड, कि कोई भी कॉम्बिनेशन 1 सिंगल और 1 डबल एरर का हमेशा डिटेक्ट होता है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 19 में क्या है, ये भी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। इन अ बाइनरी पोलिनोमियल एम एन कोड विद एनकोडिंग पोलिनोमियल जी एक्स एवरी कोड वर्ड इज ऑफ इवन वेट, कि हर एक कोड वर्ड इवन वेट का कब होगा, अगर 1 प्लस एक्स जो है डिवाइड करेगा जी एक्स को।
वी हैव जी एक्स इज एनकोडिंग पोलिनोमियल। सपोज हमने कन्वर्सली भी प्रूव करना है तो हमने पहले सपोज कर लिया कि 1 + x इसको डिवाइड करता है। देन बिकॉज क्योंकि जी एक्स जो है मेरे पास वो कैसा है, एनकोडिंग जनरेटर पोलिनोमियल है, तो वो कोड को तो डिवाइड करेगा ही करेगा फॉर एवरी कोड पोलिनोमियल के लिए। अब जी एक्स जो है वो बी एक्स को डिवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ से क्या है, 1 + x जी एक्स को डिवाइड करता है, 1 + x जी एक्स को करता है, जी एक्स बी एक्स को करता है, तो 1 + x जो है बी एक्स को भी करेगा, ठीक है। वी नो बाय थ्योरम 15 कि 1 + x अगर मेरे पास इस कोड को डिवाइड करता है, कब करेगा, इफ उसका वेट क्या होगा, इवन होगा। सो वेट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कोड वर्ड बी इज इवन, सो एवरी कोड वर्ड इज इवन वेट। यहाँ से प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। कन्वर्सली हमने उठाया, सपोज वेट ऑफ एवरी कोड वर्ड इज इवन। अब इवन है, हमें प्रूव करना है कि 1 + x जो है वो जी एक्स को डिवाइड करेगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप देखो, इवन उठाया, लेट बी द कोड वर्ड, लेट बी एक्स, क्या किया हमने, बी एक्स को ऐसी कोड उठाया पोलिनोमियल। देन ऑन पेयरिंग एडजेसेंट टर्म्स वी गेट बी एक्स इज सम ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सम ऑफ द फॉर्म। हमने इस टाइप का उठाया उसको, जहाँ पर आई जो है जे से लेस है। बट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वही आपने एक्स पावर आई कॉमन उठाया, इसको फिर से ब्रेक किया, ये आ गया। देयरफॉर बी एक्स जो है इज डिविजिबल बाय 1 + x, क्योंकि बी एक्स ही तो था, ये 1 + x से डिवाइड हो सकता है। पर्टिकुलर केस में क्या उठाया, द कोड पोलिनोमियल, कि अगर इस टाइप का कोड पोलिनोमियल है x × जी एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 + x कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैसेज पोलिनोमियल ए एक्स, कि जो ये मेरे पास क्या होगा, ये जो कोड पोलिनोमियल है वो 1 + x से डिवाइड कब होगा, अगर मैं क्या करती हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैसेज पोलिनोमियल, इस मैसेज पोलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग, मीन्स ये मैसेज पोलिनोमियल है, ये टोटल मेरा कोड पोलिनोमियल बनता है, वो पूरा का पूरा जैसे ये कोड पोलिनोमियल बना है, ठीक है, वो 1 + x से डिविजिबल होगा। अगर मैं क्या करती हूँ, इसमें से इस x को मैसेज ले लेती हूँ, बाकी जो बचता है उसको कोड उठा लेती हूँ, सॉरी ये उठा जी एक्स उठा लेती हूँ। x को कैसे लिया है, a0 a1 x am -1 तक होती है हमारे पास डिग्री मैसेज की जो उठाते हैं हम। अब ai = 0, कि ai सिर्फ 0 होगा, जहाँ पर i0 = 1 है, सारे 0 होंगे, बट a1 जो है वो 1 रहेगा, मतलब ये 1 क्योंकि ये x है ना, बाकी सारे 0। बट अगर हम इन दोनों की जीसीडी निकाल लें, x और इसकी 1 + x की, वो तो 1 आएगी, क्योंकि डिवाइड करके देखो यहाँ से 1 आ जाएगी आपकी जीसीडी। देन अगर जीसीडी 1 है इनकी, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 + x जो है वो डिवाइड करेगा जी एक्स को भी, क्योंकि वो 1 + x जो है हमारे पास ये इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। 1 + x जो है वो क्या करता है, ये डिविजिबल होगा इससे, और इसकी जीसीडी 1 है तो किसको, ये मतलब दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, या इसको या इसको। अब इसकी तो जीसीडी 1 है तो किसको, इसको तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा फिर वो, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ से, क्लियर है। ये आपकी थ्योरम नंबर जो थी 19, ठीक है, थ्योरम नंबर 19 थी। यहाँ तक आपको करना है। नेक्स्ट आपके डाउट क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में लोगे। ओके, थैंक यू।